अब हम सीखने वाले हैं थ्री टॉप के हीरे को कैसे सेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि थ्री टॉप के हीरे को सेट करने में या फोर टॉप के हीरे को सेट करने में हम मान के चलते हैं कि नए लोग इसे देख रहे होंगे, उन्हें क्या कंफ्यूजन होती है उससे जरूर क्लियर। तो सबसे पहले हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर एंटर प्रेस करते ही क्राफ्ट से सीधा डाई पे वो चली आएगी। आ रही है डाई पे, हीरे को हमने लगा दिया। अब हम सीधा पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ये थ्री टॉप का हीरा है, आप देख सकते हैं। ये थ्री टॉप का हीरा है, ठीक है। ये वन, ये टू और ये थ्री टॉप। थ्री टॉप के हीरे में होता क्या है कि आ, तीन तो टॉप निकलेगा और एक डाई पीस निकलेगा, टोटल चार पीस निकलेंगे। मैं डिटेल में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ कि जो वीडियो मेरी देख रहे होंगे हो सकता है वो नए हों या बहुत सारी चीज़ उन्हें ना समझ में आती है इसलिए देख रहे होंगे। अभी फिलहाल ये स्वाइंग पे है, सेट एस स्टार्ट एंड फोकल डायरेक्ट स्वाइंग काटने के लिए ये डिफॉल्ट पोजीशन है। हम स्लैश क्लिक स्लैश बटन प्रेस करेंगे, कमांड लेंगे मल्टी कट करने के लिए। बता दें स्लैश ये वाली बटन, ये वाली रियल में भी यही रहती है, इसमें भी यही है। और इससे पहले जो प्रोग्राम थी, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें वन प्रेस करते थे टॉप के लिए और टू प्रेस करते थे पाई के लिए। तो वो अलग तरह से प्रोग्राम काम करती है, वो काफ़ी डिटेल में प्रोग्राम काम करती है, वो बहुत अच्छी प्रोग्राम भी है। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हीरो के लिए ये दूसरी प्रोग्राम है। स्लैश हमने प्रेस किया, कमांड लिया और अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे अब आ चुका है मल्टी का ऑप्शंस। मल्टी स्टोन एज स्टेज टू एस टू, एज वन एस टू। इससे पहले सोइंग का प्रोग्राम वो था, क्या ऑप्शन आ रहा था। तो इस प्रकार से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थ्री टॉप या फोर टॉप के हीरे काटते वक्त जो कंफ्यूजन होती है कि इस लाइन, ये अभी फेस ए है, ए साइड है, इसमें शो नहीं कर रहा है। कुछ मशीन प्रोग्राम्स में शो करता है कि ए साइड बी साइड कौन सा है। ए साइड है, जब बी साइड में हम पलटते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो वाली लाइन कौन सी थी इसकी। इसको देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने थोड़ा बहुत अगर मैथ्स पढ़ा हो तो, या आप एक तो समझते होंगे, जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं चार भागों में बांट रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई, चौथा वाला हिस्सा। और आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ये पहला वाला हिस्सा है, ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। थोड़ा गणित में ग्राफ में यूज होता है, पॉसिबली याद हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे बात। आप देखिए ये जो लाइन है ये पहले से शुरू होकर के चौथे में जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले से शुरू होकर के चौथे में जा रही है। इसी लाइन का ये हिस्सा है। इसी लाइन का हिस्सा जो दूसरे तरफ होगा वो दूसरे से शुरू होकर के तीसरे में जाएगी या तीसरे से शुरू होकर के दूसरे में जाएगी, इन दोनों में जाएगी। अगर वो इसी का इसी में आ रहा है या अलग एंगल पे आ रहा है, ठीक है। ये एंगल, एंगल मीन्स पॉइंट ऑफ रोटेशन, अलग अलग एंगल मतलब एक अंदाजा लगाने का ढंग है मेरा, और बहुत बेहतरीन ढंग है। आप देखिए सबसे पहले हम हीरे का हाइट लेते हैं, फिर हम आपको उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ए साइड के बाद बी साइड में जाने वाले हीरे को हम पहचान सकते हैं। पहचान तो अनुभव वाला आदमी कैसे भी लेगा, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इस तरह से चीजों को समझेंगे। इन केस अगर हम कंफ्यूज हो गए तो क्लियर आउट कैसे करेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले भी मैंने बताया था फर्स्ट से शुरू होकर के फोर्थ में जा रहा है, ठीक है। अगर जब हम इसका अपोजिट साइड हीरो को रोटेट करेंगे तो ये फर्स्ट से फोर्थ की तरफ ना जाकर के इसे टू से फोर की तरफ जाना चाहिए। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट से फोर की तरफ जा रहा है, हीरे को हमने टर्न किया, घुमाया, एक लाइन आ रही है, दिख रही है हमें। ये फर्स्ट से फोर की तरफ जा रही है टर्न करने पे, तो ये लाइन उसकी लाइन नहीं है, ये लाइन उसकी लाइन। आप देख सकते हैं ये लाइन उसकी लाइन। ये ये वाली लाइन, ये फर्स्ट से फोर की तरफ जा रही है। ये फर्स्ट से
ये फर्स्ट से 4 की तरफ हो जा रही थी, अब ये जा रही है 2 से चौथे की तरफ, क्योंकि अब ये साइड उसका अपोजिट साइड है, उल्टा है, पलट गया। हम हीरे को आंख से तो देख नहीं रहे हैं, स्क्रीन फ्लैट है एक पेज की तरह, हम उसमें देख रहे हैं। तो जब हम उसे उल्टा कर रहे हैं तो वो उसका उसका जो डायरेक्शन है और जो उसका इंटरसेक्शन है वो भी उल्टा हो जा रहा है। वो पहले फर्स्ट से 4 की तरफ था और ये सेकंड से 4 की तरफ। इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। ये बहुत ही इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इससे कंफ्यूजन काफी दूर हो जाती है। तो अब मैं आपको हीरा सेट करके दिखाता हूँ फटाक से, अपने पॉइंट को प्रूव करके दिखाता हूँ। ये हुआ, अपोजिट साइड में गया, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ वाली पॉइंट, ठीक है। अब फिर दो इमेज दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, हमने इसको सेलेक्ट किया। दूसरा तरीका ये बताऊंगा समझने का, ठीक है। इसे सेट करने के और भी अलग तरीके बताऊंगा मैं, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग आने वाली अलग अलग वीडियोस में। और आपसे देखते रहिएगा, पूरी सीरीज तक देखते रहिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया ही होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अ, आप देख सकते हैं अब लाइन, सेकेंड वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। 3 स्टेप्स में, जैसा कि अन्य वीडियोस में भी बताया था कि 3 स्टेप्स में आराम से पूरा करेगा, 1 2 3, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है 026 256, ये हो गया हीरा सेट। ये उसी की है। अगर हम अ, इसकी सेटिंग दूसरे से कर रहे होते, इस लाइन की सेटिंग अगर आप बी साइड के हीरे के इस वाले हिस्से से कर रहे होते, तो ये मैचिंग एंगल नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि हीरा सेट हो गया है फाइनली। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मल्टी लिखा हुआ है, फोकस लिखा हुआ है, लाइन है साइड वन, साइड साइड लाइन वन साइड ए, फोकस फोकस मांग रहा है। तो हम फोकस क्लियर ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम फोकस लेंगे। फोकस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि फोकस हीरे का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, हाइट जिसकी सबसे ज्यादा होगी, उसके ऊपर हम रियल फोकस लेंगे। रियल फोकस का मतलब है जहाँ पे इमेज क्लियर दिखती है, ठीक है। और इमेज क्लियर दिख रही है अभी मुझे यहाँ पे, रियल फोकस लेंगे। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर ऊपर और नीचे है, इसलिए फोकस हल्का सा अप लेंगे। अप लेने का मतलब है कि पेज अप हल्का सा हो। यहाँ पे वो दिखाता है, जब हम अप करेंगे तो वो ओपनिंग 85 हो गया, 86 हो गया, हल्का सा अप ले लेंगे, एंटर करेंगे, ताकि थोड़ा सा जल्दी कटे, कटिंग जल्दी है इसलिए। और अब हम इस पर अब एंटर प्रेस करेंगे, ये हो चुका सेट। लॉक नॉक, नो क्लिक करेंगे। लॉक नॉक यस तभी हम क्लिक करते हैं जब हम पाई सेट कर रहे होते हैं, इसलिए नो क्लिक करेंगे क्योंकि टॉप सेट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन चलिए मानते हैं कि अगर हम यस सेट करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। यस दबाते हैं, करना तो नो चाहिए, लेकिन अब यस दबा के देख लेते हैं, ठीक है। यस दबा के देख लेते हैं क्या हुआ, देख रहे हैं। तो जो लाइट लास्ट वाली जो 2 वाली लाइन थी, उसी पॉइंट को लेकर के ये नीचे जा रही है। जब हम पाई सेट कर रहे होते तो हम ऐसा काट सकते थे, लेकिन हम ऐसा सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको डिटेल में बताना है। एस्केप प्रेस कर रहे हैं ताकि पीछे जा सकते हैं, पीछे गए और पीछे गए, क्लियर हो गया। हमें पता चल गया कि अब हमने ये लाइन को सेट कर दिया, अब हमें ऊपर ये वाले लाइन को सेट करना है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक तरीका तो हमने आपको ये बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ए साइड में। बी साइड में जब आप जाएंगे और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई हीरा जा रहा है जो कि पहले वाले में पहले से था, पहले वाले में पहले वाली जो लाइन थी यहाँ से होकर के इसमें इस लाइन से होकर के इस खाने से होकर के इस खाने में जा रही थी, पहले खाने से चौथे खाने पे अपोजिट वाले में जा रही थी। जब हम बी साइड में अभी किए तो अभी भी फर्स्ट से फोर्थ पे ही जा रही है, तो ये लाइन उसकी नहीं है। उसकी लाइन वो होगी जब अपोजिट अपोजिट साइड हम किए हैं तो अपोजिट अपोजिट खाना में जा रही होगी।
इन दोनों के अपोजिट जा रही है एक्स के फॉर्म में। ये इस तरह पहले इस लाइन से पहले इस खाने से इस खाने में जा रही थी, तो अब इस खाने से इस खाने में जाएगी, इस खाने से उस खाने में जाएंगे, बात एक ही है। अब हमने इसको सेट कर दिया। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक और तरीका ये है कि आप हीरे की बाहरी इमेज से आप इमेज लगा सका कल्पना कर सकते हैं कि हमने कौन सा सेट किया था। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने हमने देखिए हमने सेट किया था इसको। अ, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। इन केस अगर आप भूल गए कि आपने किसे सेट किया है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये स्क्रीन की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, आप उधर साइड में ये देखिए। कर्सर माउस लीजिए और कर्सर से यहाँ इस डाई वन है, इस टॉप पे वन पे जाइए, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आप हमको ये वाला देखना है कि ये वाला हीरा कौन सा है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे एक येलो कलर की लाइन ब्लिंक करने लगी, हमें मालूम चलेगा कि हमने ये सेट किया है। अगर इनकेस नए लोग भूल गए कि हमने जो हीरा सेट किया है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके ये बता सकते हैं कि हमने ये हीरा सेट किया है। अब हम फिर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कैसे अंदाजा लगा लेंगे। हम अंदाजा ऐसे लगा लेंगे कि हम इसको तरफ देखेंगे, हीरे के साइड कॉर्नर को देखेंगे, इनको देखेंगे, और ऐसी ही अगर ऐसी इमेज उस तरफ बन रही होगी तो इसका मतलब ये है वो हीरा, ये है वो लाइन मेरी। ठीक है। जबकि इसके अपोजिट वाली लाइन आप देख सकते हैं कि वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कुछ ज्यादा ही नुकीला है, त्रिभुजाकार है। इससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो लाइन जो पहले थी हमारी वो नहीं है ये। यार ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं, दूसरे लेन सेट करते हैं। फिर से हम स्लैश क्लिक करते हैं, मल्टी का ऑप्शन आया, नॉक को मांग रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तो कोई बात नहीं, उसे बाद में क्लियर आउट करेंगे। नॉक सेलेक्ट करेंगे, ये दूसरी साइड आया, फिर नॉक सेलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हैं दूसरे से चौथे में जा रही है लाइन। नॉक सेलेक्ट करेंगे और फिर ये हम ला रही है, और ये वैसे ना अभी वो एंगल सेलेक्ट, अभी वो एंगल एडजस्ट कर रही है, आप देख रहे हैं 445 है, और फिर उसके बाद ये 266 है। ठीक है। अभी इस 266 और 445, एक साइड 266 है, फिर दूसरा साइड 445 है। अभी इस एंगल को मोटर एडजस्ट कर रही है। जब एंगल एडजस्ट कर लेगी तो अपने आप यहाँ पे एक कर्सर बन जाएगी लाइन को खींचने के लिए। अब आप देखिए ये 446 पे आ गया, फिर ये आया इस पे, लाइन बन गई। ठीक है। और एंगल सेट करने का मतलब ये होता है, मैं थोड़ी सी डिटेल वाली चीज है, जाननी जरूरी नहीं है लेकिन बता ही देता हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है। 266 डिग्री पे अभी ये हीरा यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मोटर का 260 डिग्री, ये हीरे का 260, हीरा जिस मोटर में लगा हुआ है वो पूरा गोला घूमता है, वो पूरा पूरा गोला होता है 360 डिग्री का। तो ये अभी हीरे की जिस पॉइंट पे भी घुमा हुआ है, जिस पॉइंट पे भी हमने कैलिब्रेशन लिया था, उसके बारे में भी बताएंगे। काफी डिटेल्स में चीजें बता सकते हैं, लेकिन अब उतना जानना जरूरी भी नहीं है किसी ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 266 पे, यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ की होगी, 50-50%, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हीरा घूम चुका है, और अब हम हीरे को सेट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हीरे की दूसरी साइड को हम सेट कर रहे हैं हल्का, जैसे हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, एरो का इस्तेमाल करते हुए, स्पीड को स्लो करते हुए हम सरिन के सरिन के ऊपर ट्रैक लाइन को सेट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये ध्यान रखना है कि हीरा पहले कौन कटेगा और कोई हमारी लाइन दूसरे स्टोन के दूसरे सरिन को क्रॉस ना करे। ठीक है। एग्जैक्टली सरिन के मीडियम में, दोनों तरफ से हमने देख लिया, सरिन के मीडियम एंटर कर दिया। और फिर हमने एक रियल फोकस, यहाँ पे फोकस मल्टी फोकस, जैसा कि हमने पहले बताया था, लाइन वन साइड ए साइड है, ये इसका रियल फोकस ले लिया, एंटर कर लिया।
ठीक है, फोकस हम सबसे ऊंचे वाले हिस्से का भी लेते हैं, लेकिन ये सबसे फ्लैट है इसलिए साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। ये हो गया। लॉक नॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई में करते हैं, और शायद ये मैंने करके दिखाया भी था। अगर लॉक नॉक नो करेंगे, ये पाई सेट करने करने के टाइम लॉक को नॉक करते हैं। ये जो नॉक है, इसको लॉक हम तब सेट यस करते हैं जब हम पाई सेट कर रहे होते हैं। अगर हम पाई सेट नहीं कर रहे हैं, टॉप सेट कर रहे हैं, तो हम नो क्लिक करेंगे। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि अगर हम यस करते हैं तो क्या होता है। तो यस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट 3 चरणों में कोई भी लाइन सेट हो रही है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट होता है, मीडियम पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे ये आ जाता है। एस्केप कर रहे हैं, एस्केप, 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 लाइन सेट हो गई है, वहां पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। डाई नंबर 1, ये एक पहला स्टोन, दूसरा स्टोन। अब हम तीसरा सेट करने जा रहे हैं। तीसरा सेट करने जा रहे हैं, वो है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन। ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसलिए लंबी करनी पड़ेगी। और आप अब देख सकते हैं कि ये एक बार हम दोनों तरफ से देख लेते हैं कि सरिन ठीक है या नहीं है। सरिन का बीचों बीच ऑरिजिन वाले पॉइंट को, इसको बीच में रखेंगे, एंटर मारेंगे, नॉक 2 पे जाएगा, फिर एंटर मारेंगे। कर्सर बन गई है, आप देख सकते हैं। सीधे लाइन खींचेंगे ऊपर, ग्रीन कलर की लाइन ऊपर जाते हुए। हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड में भी सही है। बार बार मुड़ा के नहीं देखना है, उससे समय बर्बाद होता है, लेकिन क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए बार बार मुड़ा के दिखा रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, अपने आप यहाँ पे चली आई। क्लिक कर देंगे, थर्ड लाइन पे चली आई। बहुत लंबा खिंच गया, इससे हीरा कटने में समय ले लेगा, इसलिए हम इस ट्रैक को छोटा ही रखते हैं, ऐसा। ठीक है। ब्लू कलर की लाइन होगी, शायद कैमरे में दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी भगवान जाने। ये ब्लू कलर की लाइन है, ट्रैक लाइन। और ये है, अब हम साइड लाइन 1 साइड ए पे फोकस क्लियर देंगे। हमेशा स्क्रीन के कमांड पे हमें देखना है कि स्क्रीन क्या, स्क्रीन मतलब जो प्रोग्राम है वो क्या डिमांड कर रहा है। इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होती है, इससे हमें स्टेप्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम समझ के, हम चीज़ों को समझ के काटते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इससे हमें फायदा ये भी होता है कि जब हम दूसरे प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरे प्रोग्राम पे काम करना। और जो प्रोसेस हम याद करते हैं, हम एक ही प्रोग्राम पे अटके रहते हैं। अब हम सेकंड साइड का फोकस ले रहे हैं, और ये जो पीले रंग की लाइन आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ओपनिंग है। और अक्सर हम फोकस सबसे हीरे के ऊंचे वाले हिस्से पे लेते हैं। नीचे देख रहे हैं आप, नीचे, नीचे है। ये उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर जितना ऊपर लेंगे हीरा उतना वाइड होगा, बहुत ज्यादा ऊपर फोकस नहीं लेंगे। इमेज रियल लेंगे, रियल का मतलब कि जो आंखों से देखने में साफ साफ दिख जाए। रियल इमेज ले लिया, उससे थोड़ा सा अप, अप का मतलब पेज अप बटन पे क्लिक करके उसको अप करेंगे, एंटर करेंगे। हो गया हीरा सेट। लॉक नॉक नो, हीरा लॉक नॉक नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि तीनों डाई सेट हो गए, 1 2 3। तीनों थ्री टॉप सेट हो गया। डाई नंबर 1, डाई नंबर 2 पे जाएंगे नहीं। हीरा तो ऐसे, हीरे में तो एक साथ कई हीरे सेट हो सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हीरा बहुत ही बड़ा है, इसलिए एक ही हीरा सेट करते हैं। एंटर प्रेस किए, F1 सॉइंग एंटर। अब ये हीरा कटना शुरू हो गया है। और जैसे पहले ये कटेगा, फिर उसके बाद ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा, दोनों साइड कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम एन प्रेस करेंगे नेक्स्ट के लिए, या फिर हम एक्स प्रेस करेंगे। और हमें एन नेक्स्ट करने से पहले हमें ये खुद से मेमोराइज करके ध्यान रखना होगा कि कि जो है कौन हीरा कट चुका है कि नहीं कट चुका है। कटने के बाद ही नेक्स्ट प्रेस करना है। पता चला कि हमने नेक्स्ट प्रेस कर दिया और दूसरे प्रोसेस में चला गया और हीरा खराब कर दिया। इसलिए पूरी लाइन पहले आराम से पूरी कट जाएगी तो वो शो दिखता है। और वो कैसे दिखता है, हम इसका ट्रिक आपको बताते हैं। जो सुपड़ी होती है जिसमें हीरा होता है, जिसमें हीरे को गिरना होता है, आपको दिखा रहे हैं। ये सुपड़ी है ये।
इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें मैंने व्हाइटनर लगाया हुआ है, सफेद रंग का व्हाइटनर। व्हाइटनर लगाने से होता क्या है कि जो बीम की स्पार्क जो इस पे गिर रही है, जिसके कारण ये एक स्प्लैश क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ से जब हीरा कट जाएगा तो उसमें आर पार सा दिखने लगेगा। अब क्योंकि नीचे व्हाइटनर सुपड़ी में लगी हुई है, जिसके कारण जो है उसे देख पाना और आसान होगा कि हीरा आर पार कटा है कि नहीं कटा है। अगर वो अंधेरा रहेगा तो इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा, वो एक अनुभवी आदमी जान लेता है। दूसरी चीज की जब हीरा कट चुका होता है तो उसके आवाज में भी परिवर्तन हो जाता है, आवाज आवाज में भी चेंजिंग आती है। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि आवाज कैसा आ रहा है। जब कट चुका होगा तो सिर्फ हवा पार होने का आवाज आएगा, मीन्स आवाज में परिवर्तन आएगा। तो आवाज पे भी ध्यान देने से काफी आसान हो जाता है ये समझ पाना कि हीरा कट चुका है। लेकिन आवाज मात्र काफी नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जुड़ा हो और आपने नेक्स्ट प्रेस कर दिया, दूसरे हीरे पे चले जाए, या दूसरे हीरे पे चले गया, नहीं नुकसान हुआ, फिर भी आपको रीशॉ करना पड़ेगा। या फिर किसी प्रकार से अगर आपने उसके सगड़ी में हीरा निकालते वक्त वो प्रेस हो गया तो वो ब्रेक हो सकता है। उस जिस पॉइंट पे वो जुड़ा हुआ है, पतला है, वहां पे हल्का सा खड्डा क्रिएट हो सकता है, जिससे हीरा खराब हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। अभी आप देख सकते हैं कि हीरा कट रहा है, 66% यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोइंग ए, और ये कट रहा है। एक खास परसेंटेज के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न होगा, और ये अपने आप बी पे आ गया। अब ये कट रहा है, बी पे कट रहा है। और यहाँ पे वो सारी चीजें शो कर रही हैं। रेड कलर का रेड कलर की पट्टी बन गई उसके ऊपर। यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कि ए साइड 69 कट रहा है, बी 5%, यहाँ पे 5% आप देख रहे हैं, 5% तक कटा। और 5% तक कटा यहाँ पे। और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। इन केस हीरा कटा कटा, और यहाँ पे मान लीजिए अब वीडियो तो काफी लंबी हो जा रही है। अगर हीरा यहाँ पे 14% है, अगर हमको 14% को चलते हुए हीरे को परसेंटेज कम करना है, तो कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, ठीक है। पेज अप पेज डाउन, ये पेज अप पेज डाउन। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पेज अप और पेज डाउन करने पे होता क्या है। अभी मैं पेज अप कर रहा हूँ, पेज अप बटन को क्लिक कर रहा हूँ, हीरा चल रहा है तब। पेज अप डाउन से तो फोकस ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे परसेंटेज भी ऊपर नीचे होगा। अब हम क्योंकि हीरा कट रहा है, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज से तो जो जेड है ना, वही ऊपर नीचे हो रहा होता है। देखिए हीरा कट चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक ये नीचे सफेद सफेद सा दिख रहा है, क्योंकि मैंने सफेद स्क्रीन लगाई हुई, सफेद वाइटर लगाया हुआ है पुरी के बेस में, जिसके कारण देखना आसान हो जाता है। ये एक तरीका है जल्दी कर समझने के लिए, जल्दी काटने के लिए। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकेस अगर ये नहीं कटा होता, और एक खास परसेंटेज के बाद वो रीशॉ मांगने लगेगा, तो चलते हीरे में परसेंटेज को कम कैसे कर। देखिए, पेज अप से बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही आपको क्लिक कर रहा हूँ 46 हुआ, 45 हुआ, 44 हुआ, 42 हुआ, ये परसेंटेज पीछे चलता जा रहा है, जिससे हीरा और देर तक इसमें लगा रहेगा। तो ये कट जाएगा और साफ साफ दिखने लग जाएगा। लेकिन अब क्योंकि कट गया है, तो अब हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, यानी ये क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब ये हीरा नेक्स्ट की तरफ चला गया। अब देख रहे हैं नेक्स्ट की तरफ चला गया, दूसरा हीरा कटने लगा, दूसरे वाले पे आ चुका है, ठीक है। अभी ये कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कट रहा है ये, और ये तो खाली है, ये वाली पोजीशन खाली है, ये वाली खाली है। एक की तरफ कट रहा है। और अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पहले ए कटेगा फिर बी कटेगा, ठीक है, क्योंकि हीरा ऐसे ऐसे है। और फिर उसके बाद लास्ट में थ्री कटेगा, फिर पूरा हीरा बाहर निकल जाएगा। और आप हीरे में बहुत सारी और भी चीजें आप देख सकते हैं, जो कि समझना जरूरी तो नहीं है, लेकिन
आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वेरिएबल्स बदल रहे होते हैं, एक्स, वाई, जेड। जेड बहुत धीरे धीरे बदलेगा। एक्स और वाई तेजी से इसलिए बदलता है क्योंकि वो जो चौकड़ी है, ये एक्स मोशन भी कर रही है, वाई मोशन भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक्स मोशन भी कर रही है, वाई मोशन भी कर रही है। लेकिन जो जेड होती है, यानी ये वाला पोर्शन, ये इसमें बीम निकल रही है, इसमें उंगली कभी नहीं डालने का वरना उंगली भी रगड़ देगी। ठीक है। और ये जो जेड वाली पोर्शन है, ये बहुत धीरे धीरे इसके वेरिएबल्स बदलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे बदलेंगे। इसको आप देखिए, 25, सॉरी दिख रहा है 25,720 है, फिर 786 हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर 25,853 हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जेड वाली जो लाइन है, जो जेड है, जो लेंस वाला हिस्सा है ये, यानी जेड, ये इससे बीम निकलती है। ये हीरे को काटते 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 पहले थोड़ा ऊपर होता है, फिर थोड़ा और नीचे जाता है, क्योंकि जैसे ही काटता है गड्ढा होता है, और गड्ढे के अंदर और जाता है, और जाता है, और जाता है। और वो जो है हीरा दूसरी तरह बदल गया। जैसे अभी 766 पे है, 24,766 mm। ठीक है। तो जैसे ही इसे और काटेगा तो वो और नीचे जाएगा, जब वो और नीचे जाएगा, ऊपर से और नीचे जाएगा, तो और दूरी तय करेगा, तो वो बढ़ता जाएगा। 25 हो गया, 25.146 हो गया, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे 241 हो गया, फिर 306 हो गया। वो जितना काटता जा रहा है उतना अंदर चलता जा रहा है, यानी पेज डाउन की तरफ जा रहा है। वो मशीन में ऑटोमेटिकली सेट रहता है, वो ऑटोमेटिकली हीरा अप में होता है, फिर धीरे धीरे काटते काटते और नीचे 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 चलता चला जाता है, और हीरा इस प्रकार कटता रहता है। इसीलिए हम हीरे को अप पे सेट करते हैं, ताकि जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, वो पहले कटे 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 और डाउन में पहुंच जाए। अगर हम पहले तो उसे डाउन में सेट करेंगे तो हीरा कटने में दिक्कत होगी, क्योंकि बेसिकली हमने बताया हुआ है कि ये जो बीम चल रही होती है, ये ऑप्टिकल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, यानी ग्लासेस का इस्तेमाल करती है, लेंसेज का इस्तेमाल करती है, बीम को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए बीम का इस्तेमाल करती है। जिस कारण से जो है जिस कारण से बीम जो है बहुत, अगर अप पे रहेगी तो भी नहीं काटेगी, और बहुत डाउन पे रहेगी तो भी नहीं काटेगी। बीम एक खास पॉइंट पे ही मजबूत रहती है, इसलिए हमें फोकस सही जगह पे लेना होता है। ये अब ये हीरा कट चुका है, अब हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और अब ये वाला पोर्शन कटना चालू होगा। फाइनली इस पे भी आ गया। यहाँ पैरामीटर शो करता रहेगा, हर चीज शो करेगा, हर चीज पे ध्यान देना है। स्वाइंग ए साइड कट रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एंगल शो कर रहा है। एंगल बदल सकते हैं, कुछ कंपनीज में एंगल को बदलना अलाउड नहीं होता है। एंगल क्यों बदलते हैं, एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे अगली वीडियोस में। और बाकी की वीडियोस भी आप देखिए, ताकि एक वीडियो में सभी बातें समझ में नहीं आती है, मुझे भी ध्यान नहीं होता है कि पूरी बात क्या बोलनी है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।